दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 69 बीपीएससी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयोग ने इसके लिए परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है जो कि 30 सितंबर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस जो मुश्किल से 2.5 महीने का समय है इसमें कैसे हम अपनी तैयारी को करें कि इस परीक्षा की पीटी को हम आसानी से पास कर लें। दोस्तों कम समय में तैयारी करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रणनीति की ज़रूरत होती है क्योंकि कम समय में हम पूरे होल सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे सामने भी कई बार ये चुनौती आई थी कि कम समय में किसी चीज़ को कैसे हम कवर करते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो ये महसूस किया कि बीपीएससी पीटी की तैयारी को कम समय में हम कैसे कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को आपके सामने हम आज साझा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बीपीएससी पीटी के लिए कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 150 प्रश्न में से आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको ऐसा ये महसूस होगा कि कुल 110 से लेकर 15 प्रश्न ऐसे हैं जो कुछ खास सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और बाकी जो 30 से 35 प्रश्न होते हैं वो बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हमें ये अंदाज़ा पता चलता है कि जब हम तैयारी करने जाएंगे तो सबसे पहले उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो आपको चलिए हम बताते हैं कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं और इस कम समय में जो कि 2.5 महीने का समय है आप कैसे पीटी को बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कुल 40 प्रश्न हिस्ट्री से आते हैं जिसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि 28 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं और बाकी जो शेष प्रश्न बचते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से आते हैं। उनसे अपेक्षाकृत प्रश्न जो होते हैं वो कम पूछे जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो ज़्यादा आते हैं प्रश्न। तो आप जब भी अब तैयारी शुरू करेंगे तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर लेकर तैयारी करें क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो करेंट अफेयर्स दोस्तों बीपीएससी पीटी के दौरान ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। इसमें से भी लगभग 40 प्रश्न आते हैं जिसमें बिहार करंट, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। आप देखेंगे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं और जो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके बीच कोई ये बड़ा फासला करता है तो ये करंट अफेयर्स का रोल होता है। करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, कम से कम 2 मैगजीन जरूर इसके लिए पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और टोटल 9 से 12 महीने का जो घटनाक्रम होता है उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते हुए इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें ताकि जब आप एग्ज़ाम के दिन जाएं तो आप प्रश्न को देखें तो आपको ये चीज़ एहसास हो या आपको याद हो कि हमने इस चीज़ का आंसर क्या पढ़ा था। क्योंकि करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के समय में दोस्तों काफ़ी दिन हो जाता है पढ़े हुए या फिर काफ़ी एक साल का पढ़ना होता है तो उसमें हमें मिस करने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए हमें ज़्यादा बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीपीएससी पीटी के लिए। दूसरा बात करें तो आता है बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन से भी दोस्तों अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। हालांकि साइंस में कहें तो तीनों ही सेक्शन से प्रश्न ठीक ठाक आते हैं, कुछ बायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं लेकिन अगर सब कुछ देखें मिला जुला करके तो 10-10, 12-12 प्रश्न जो होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से आते हैं। तो साइंस में हम ये कहेंगे कि आप तीनों सेक्शन की तैयारी अच्छे से करें, खासकर बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ें। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि बीपीएससी की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीपीएससी में ही आपको एज ए सिविल सेवक अपनी सेवा को देनी है तो बिहार स्पेसिफिक नॉलेज भी आपको रखना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखकर बीपीएससी जो है वो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछती है। इसमें बिहार का कल्चर, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी और भी सारे करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड ये पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेसिफिक के लिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक के लिए आप इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है और एक बिहार समग्र की भी बुक आती है। तो इन दोनों में से किसी एक बुक का या आपकी इच्छा है तो दोनों बुक का चयन करें और इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि बिहार स्पेसिफिक प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या भी अधिक होती है। तो कुल मिलाकर ये 4 सेक्शन हैं मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में खासकर बायोलॉजी, उसके बाद आते हैं तो करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बाद
बिहार स्पेशल। ये 4 सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो जब भी अब आप पढ़ाई करेंगे इस 2.5 महीने की जर्नी में, इस 4 सब्जेक्ट को सेंटर में रख के पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा समय इसी पर देंगे। और रही बात अन्य सब्जेक्ट की, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या विविध से जो प्रश्न आते हैं, उस पर आप भी समय उस पर भी देंगे, लेकिन उस पर आप कम समय देंगे, अपेक्षाकृत इससे कम समय देंगे, क्योंकि प्रश्न की संभावना वहाँ से आने की थोड़ा कम ही रहती है इन 4 सब्जेक्ट के मुकाबले। तो इसी रणनीति पे आप तैयारी करें। इस 2.5 महीने की तैयारी में आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे और जो बीपीएससी पीटी की जो पास करना होता है आप ज़रूर इसमें पास कर जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसमें आपको स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत है। और मैंने जिस तरीके से तैयारी की थी, या ऑलमोस्ट जितने भी सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट, उनसे आप ये राय लेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि इन चारों सेक्शन से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो हमारा ये रिकमेंडेशन आपके साथ है कि आप भी इस चीज़ को करें और ये 4 सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपकी तैयारी सही समय पर पूरी हो सके और आप इस सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ 69 बीपीएससी पीटी को लेकर के। इस सीरीज़ में हम आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू की समग्र तैयारी कराएंगे और एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।